राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को, माताओं को, बहनों को, सबको। तो देखो, ये शरद पूर्णिमा की आज मैं आपको एक बात कहती हूँ, आप सुन लेना कहानी। तो एक नगर था, उसमें एक साहूकार ने था। साहूकार के 4 बेटे थे, 3 की उसने शादी कर ली, एक की शादी नहीं हुई थी। तीनों बेटा बहुत अच्छे पैसे कमाते थे, एक नहीं कमाता था, वो ऐसे ही डोलता था। तो उसकी भाभी है जो उसको खाना बनाती, जब उनको जोर आता तो वो जल्दी से उनको बना के नहीं देती, उसको कहती कि ये तो सारा दिन पर ऐसे ही डोलता रहता है, खाना भी ये खूब खाता है, 2.5 सेर तो उसी को खाने के लिए चाहिए। और 2.5 सेर बोले फिर हम बनाए हमारे लिए, तो हमसे नहीं बनता है। बोले इतना उसका भाई कहता करे हम तीनों भाई खूब कमा रहे हैं, बोले एक नहीं कमा तो कोई बात नहीं है, आप बना दिया करो। करे नहीं नहीं हमसे नहीं बनेगा, बोले कहीं जाओ। रोज दिन घर में झगड़ा होता, तो वही जो नहीं कमाता था, जो घर से चला गया, घर से बाहर निकल आया। वो एक धर्म महात्मा था, वहाँ गई, कथा बजती थी सत्यनारायण भगवान की, और वहाँ पे सबके लिए खाना बनता था, लंगर लगता था। वहाँ आके वो बोला भाई मुझे काम पर रख लो और आपकी जैसे मैं भी काम करूँगा। तो वहाँ पे जो कोई सब्जी काट रहा था, कोई सब्जी बना रहा था, कोई आटा छान रहा है, कोई आटा लगा रहा है, कोई लकड़ी ला रहा है, कोई पानी भर रहा है, इस तरीके से काम हो रहा था। तो वो बोले भाई ठीक है तू भी रह जा। तब जार के बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो है ढाइयाना। करे बोले ढाइयाना चल काम पे लग जा। वो वहाँ काम करने लग गया। कुछ दिन बाद में पुण्यो शरद की पुण्यो आ गई, जब सब कहने लगे बोले आ तो यहाँ जगह खाना नहीं बनेगा, सबका व्रत है और बोलो कथा सुनेंगे। तब ढाइया ने कहने लगा कर भाई मेरे से तो व्रत नहीं होता है, मैंने आज थोड़ी कोई व्रत नहीं करा, मुझसे भूखा नहीं रह जाता, आप चाहे मुझसे और काम कुछ भी करा लो सब। तब वो बोले करे तो यहाँ से गए, यहाँ तो बनेगा नहीं, तो ऐसे कर दे 2.5 सेर आटा ले जा और कहीं बना के खा ले। वो उसको 2.5 सेर आटा दे दिया। वो नदी के किनारे आकर वो खाना बनाने लग गया। खाना बन रहा था, जब वहाँ गए राम लक्ष्मण जी आ गई और सीता जी आ गई। तो वो बोले करे भाई खाना तो हम भी खाएंगे। तो ढाइया ना बोला करे भाई मुझे 2.5 सेर तो मुझे ही चाहिए खाने के लिए, आप बैठ जाओ, अगर बचे तो खा लेना। वे आज वहाँ से बैठ गया। अब उसने तो ये जो 2.5 सेर आटे रोटी बनाई थी जो खा ली, उनमें से 1.5 रोटी बची थी, उनमें से आधी आधी उन्होंने खा ली। वो ये जो आपके घर आ गया, वहाँ पे आ गया जहाँ कथा बस रही थी, वहाँ पे आ गया। आकर वो तो आपके फिर काम धंधा वैसे ही करने लग गया। महीना बाद में फिर पुण्य आई। तब सब कहने लगे भाई अब तो व्रत कर लें आज के, यहाँ तो खाना नहीं बनेगा। जब जार वो बोलो भाई मैंने आपसे एक बार कह दी, देखो मेरे से व्रत नहीं करा जाएगा, आप काम मुझसे चाहे कितना भी करा लो, तो तू ऐसे कर, बोलो तेरा 2.5 सेर आटा ले जा। जब वो बोले 2.5 सेर, वहाँ तो खूब सारे कई जने आते हैं, बोले एक धनुषधारी आता है और एक उसके साथ में भाई आता है, एक उसके साथ में एक लेडीज स्त्री आती है। इससे बोले 2.5 सेर तो मेरे को ही चाहिए और दे। बोले आटा, फिर उसको और दे दिया। वो यार नदी के किनारे आके नहीं खाना बनाने लग गया। खाना बनाने लग गया तो फिर वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी और महादेव पार्वती जी आ गए। महादेव पार्वती जी आ गए। अब वो सब बोल रहे करे भाई खाना तो हम भी खाएंगे। तो वो ढाइया ना बोला करे भाई 2.5 सेर तो मेरे को ही चाहिए, अगर इसमें बच जाए तो आप सभी खा लेना। तो वो तो बना बनूर के ने 2.5 सेर तो उसने उतना खा लिया। और जो बची 2.5 रोटी बची थी, 2.5 में सो राम लक्ष्मण सीता जी और महादेव जी पार्वती जी उन्होंने खा लिया। तो वो तो खा पी कर आपके उठ के नीर वहाँ पे आ गया। आकर के नहीं जो वे आपके उधर चले गए। फिर काम धंधा चलता रहा। फिर कुछ दिन बाद में फिर पुण्य आई। पुण्य आई तो भाई फिर सब कहने लगे भाई अब तो भाई व्रत तो यहाँ करना ही पड़ेगा, यहाँ तो करे खाना नहीं बनेगा आज, जो आज तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। भाई मैंने आपसे एक बार कह दी, मेरे हाथ जोड़ा की है, मेरे से भूखा नहीं रह जाता है और मैं तो बोलो खाना खाया बिना रह ही नहीं सकता। तब जार के नहीं बोलो उसको 2.5 सेर आटा दे दो, बोले बना के खा लेगा। बोले 2.5 सेर से क्या होता है? बोले मेरे मांझ के खूब सारा आते हैं। बोले कौन आता है मांझ के? तो अकेला ही तो जाता है ना। बोले अकेला नहीं जाता हूँ मैं, मांझ के धनुषधारी भी आता है, जटाधारी भी आता है और उनके साथ में बोले
एक तो माता है मोटी मोटी सी है, एक और हैं सीता जी, ये सब आती हैं। बोले बोले भाई हमको भी दिखाओ, बोले आप जो दर्शन कराओ हमको जो। बोले मन दिखा दे, बोले चलो मेरे साथ है जो। तो फिर आपके आ गया नदी के किनारे। नदी के किनारे आया, तब वो बोले, सभी बोले बोले खाना तो भाई हम भी खाएंगे। जो ढैया ने कह रहे, बोले भाई 2.5 सेर तो मेरे को ही चाहिए, अब आपको मैं कहाँ से दूँ। जब जार के ने वो बोले करे नहीं है, पार्वती जी बोली करे मैं बनाऊंगी जब तो आप मेरे को खिलाओगे ना। ढैया ने बोला, बोले बढ़िया है, मेरे को तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, गाड़ा पेड़ा हाथ नहीं करने पड़ेंगे। तब पार्वती जी ने तो रसोई बनाई थी, सीता जी ने पार्वती जी दोनों ने मिलकर रसोई बनाई थी और सबने खूब खाना खाए थे। पार्वती जी ने उसके घोड़ा पे उसको बिठाया ना को घोड़ा पे बिठा के और अपने हाथों से उसको खाना खिलाया था। इतने में वो सारे जो भी वो धर्मात्मा वे सारे थे उसके आश्रम में, जो कोई काम करते थे वो सारे के सारे वहाँ के चले गए। तब जार के ने सब ने कहा कि भाई आप कौन हो, हमको भी आप दर्शन दिखाओ, दर्शन दो। जब ढाया ना बोला, भाई हे प्रभु हे भगवान, आप इनको मेरे भक्तों को, मेरे इनको सबको, इनको भी आप दर्शन दो। तब जाके नी माँ, जब शंकर भगवान ने, माता पार्वती ने, राम लक्ष्मण सबन ने असली रूप में उनको दर्शन दे दिए, सबको उनके साथ साथ सबको दर्शन दिए। तब सभी ने वो ढैयाना को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। सबने बोला, बोले आपकी कृपा से हम तो ज़्यादा दिन से भगवान का कथा बाँच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमको तो कभी दर्शन नहीं हुआ। और ढैयाना बोले तेरे को खा पी के भी भगवान ने तेरे को दर्शन दिए हैं, आपकी वजह से आज मेरे को दर्शन हुए हैं। सभी बोले हे भगवान, वो ढैयाना पे आप प्रसन्न हुए और उनको आप दर्शन दिए, उसके हाथ की आपने भोजन ग्रहण किए। जैसे सब पे कृपा करना, सबको आशीर्वाद देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।